24 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए देश में चुनाव होने हैं। 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति का नाम भी निकलकर सामने आ जाएगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा पर दांव खेला गया है। देश में अब तक 14 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो चुके हैं। हमारी अगली राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पद के लिए शपथ दिलाते हैं। अब आइए समझते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक भी होता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि हम और आप राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव के लिए सीधे तौर पर वोट नहीं कर सकते। तो वो कौन है जो राष्ट्रपति को चुनता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 35 या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही लोकसभा के एक एमपी बनने के लिए जो भी पात्रता होनी चाहिए वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की भी पात्रता होती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 इलेक्टर्स ने उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित किया हो और साथ ही 50 अन्य इलेक्टर्स ने उनके नाम का समर्थन किया हो, तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसको आसान भाषा में समझे तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की आवश्यकता होती है। आमतौर पर राष्ट्रपति पद के लिए केवल 2 उम्मीदवार होते हैं, सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तावित और दूसरा विपक्ष द्वारा प्रस्तावित। 1974 के पहले नॉन सीरियस कैंडिडेट भी इस पद के लिए उम्मीदवार बन जाया करते थे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 1974 में एक नया नियम लाया, जिसके तहत उम्मीदवार को 10 प्रपोजर्स और 10 सेकेंडर्स की जरूरत होती थी। साथ ही 2500 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अनिवार्य कर दिया गया था। 1997 में नियम में बदलाव किए गए। 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के साथ 15,000 रुपए का डिपॉजिट अनिवार्य कर दिया गया। अब आइए समझते हैं चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट का अधिकार इलेक्टोरल्स कॉलेज के मेंबर्स को होता है। अब सवाल ये कि इलेक्टोरल्स कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं। यहाँ आपको बता दें, संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमपी और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक इलेक्टोरल्स कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले 2 राष्ट्रपति चुनाव से जम्मू और कश्मीर वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि वहां की जनता द्वारा चुने एमपी वोट करेंगे। अब बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद के सदस्य चुनाव के लिए वोट नहीं कर सकते। 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए समझते हैं इलेक्टोरल्स कॉलेज में टोटल कितने इलेक्टर्स हैं। मौजूदा समय में 4809, जिनमें 543 लोकसभा एमपीज और 233 राज्यसभा एमपीज और बाकी बचे 4033 एमएलएज हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ एक वोट की वैल्यू एक नहीं होती। एमपी और एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है और इन्हें अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट करी जाती है। पहले बात करें एमएलए की वोट वैल्यू की कैलकुलेशन की, तो इसके लिए 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए राज्य की जनसंख्या को राज्य के कुल एमएलए से भाग दे देते हैं और जो वैल्यू आती है उसे फिर 1000 से भाग देने पर जो वैल्यू आती है वही एक एमएलए की वोट वैल्यू होती है। अब यहाँ आपको बता दें, हर राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य को लेते हैं। 1971 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8,38,49,905 थी और कुल विधायकों की संख्या 403। अब फार्मूले के हिसाब से 8,38,49,905 को 403 से भाग देने पर आता है 2,08,064। अब इसमें 1000 से भाग देने पर वैल्यू आती है 208। इस तरह से उत्तर प्रदेश की एक एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो होती है 208। उत्तर प्रदेश राज्य की एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो वहीं सबसे कम वोट की वैल्यू सिक्किम राज्य के एमएलए की होती है जो है 7। अब बात करते हैं सांसद की वोट की वैल्यू की। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। भारत के सभी राज्य के विधायकों की कुल वैल्यू को कुल चुने हुए राज्यसभा व लोकसभा के एमपी से भाग देते हैं। जो वैल्यू आती है वो एक एमपी की वोट की वैल्यू होती है। अब यहाँ यह भी जान ले कि सभी राज्यों के एमएलएस की कुल कितनी वैल्यू है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार आज के समय में एमएलएस की वोट की टोटल ओवरऑल वैल्यू 5,43,231 है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल वोट्स ऑफ एमएलएस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी 5,43,231 में 776 से जब भाग देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 700।
यानी कि एक एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो 700 होती है। यह तो बात हो गई कि वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल वोट वैल्यू को देखें तो यह होनी चाहिए 5,43,231 यानी एमएलए की टोटल वोट वैल्यू प्लस 5,43,200 यानी एमपीज की टोटल वोट वैल्यू। दोनों को जोड़ देने पर यह संख्या 10,86,431 हो जाती है। अब जीत के लिए इसका 50% चाहिए यानी कि 5,43,216। जिन भी उम्मीदवारों को 50% प्लस 1 वोट मिलेगा वो देश का अगला राष्ट्रपति होगा।